बारिश आई छम छम छम, छाता लेकर निकले हम। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हो रही थी बारिश और इसी बारिश में हम लोग निकल गए स्कूल के लिए। तो ये रही प्रिंसिपल मैम, प्रतिमा मैम, अनिल सर और मैं बैठी हूँ आगे। तो मैं वीडियो बना रही हूँ। तो गाइस, मौसम तो बहुत अच्छा हुआ था और बहुत तेज बारिश हो रही थी। हम तो यही सोच रहे थे कि स्कूल हम कैसे जाएँगे, बट स्कूल हम लोग पहुँच गए हैं और ये रहा स्कूल जहाँ अब असेंबली हो रही है कॉरिडोर में, क्योंकि बारिश की वज़ह से मिट्टी हो गई है सारी गीली और बारिश होने की वज़ह से बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है। इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, पर एक ही दिन बारिश होने की वज़ह से मौसम इतना ठंडा हो गया है कि बहुत ज़्यादा ठंडा भी लगने लगा है। ख़ैर, तो गाइज़, ये ब्लॉग मैं स्कूल से ही स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि घर पे तो अब ब्लॉग बनाने का मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। इतना जल्दी स्कूल के लिए निकलना पड़ता है कि बस स्कूल की ही अब क्लिप्स आपको ब्लॉग में दिखेंगी ज़्यादातर, क्योंकि घर पे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। सुबह रेडी होती हूँ, सोचती हूँ थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करूँ, बट इतना हड़बड़ी में तैयार होती हूँ और क्या बताऊँ, टाइम ही नहीं मिल पाता है। गाइज़, मैं इतना ज़्यादा थक जाती हूँ कि अब मैं वीडियो बना भी अगर लेती हूँ तो उसको मैं एडिट नहीं कर पाती हूँ। अभी इसी वीडियो की बात ले लीजिए, ये वीडियो मैं कई दिन से बना के रखी हूँ, बट उसको मैं एडिट आज कर रही हूँ। अब क्या बताया जाए, एकदम से बिज़ी शेड्यूल हो गया है। तो आप सब बताइए, आप सबका दिन कैसा जा रहा है? और आप सब क्या कर रहे हैं कुछ नए में? तो यहाँ तो मेरा नया स्कूल है, मेरे नए बच्चे हैं, बट मैं पुराने बच्चों को भूली नहीं हूँ। उन सब की भी मुझे याद आती है और मुझे जाना भी है एक दिन उन सबसे मिलने। तो यहाँ सर थोड़ा-सा स्पीच दे रहे हैं, कुछ मोटिवेशनल बच्चों के लिए। बच्चों के वेलकम वाला ब्लॉग आप सबने देखा कि नहीं? और अगर देखा तो आप सब प्लीज़ बताइए कि हम सबने बच्चों का वेलकम कैसा किया? अच्छे से किया या नहीं? तो ये है मेरी नर्सरी क्लास जहाँ पे इस वक़्त मैं रहती हूँ और ये रहे मेरे नटखट छोटे-छोटे बच्चे, जो कि बहुत क्यूट हैं और बहुत ज़्यादा नटखट भी हैं, बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं गाइज़। इतना ज़्यादा सुबह में तो रोते हैं ना सब कि मुझे तो उनको मनाते-मनाते 1 घंटा लग जाता है। इनको देखिए आँख कैसे किया हुआ है। ये है रमज़ान, बहुत अच्छा बच्चा है गाइज़, बहुत अच्छा। बट क्या कर सकते हैं, इतना ज़्यादा सब शोर करते हैं कि कभी-कभी मुझे इन सबको डाँटना भी पड़ जाता है। और ये रही मेरी क्यूट सी तमन्ना, ये इतनी ज़्यादा क्यूट है और इतनी ज़्यादा छोटी है, बट इतना अच्छा बोलती है ना कि मैं क्या बताऊँ आप सबको। आप सब भी अगर इससे मिलते तो आप सबको भी बहुत अच्छा लगता। और ये है क्लास एलकेजी और यूकेजी, तो यहाँ पे भी बच्चे बैठे हैं, आपस में गपशप कर रहे हैं। और मैंने इन सब का छोटा-सा वीडियो क्लिप रिकॉर्ड कर लिया है। तो यहाँ है दक्ष जो कि लिख रहे हैं कुछ, ये अभी नर्सरी में ही हैं। प्रिंसिपल मैम के बेटे हैं ये, इनको मैं पेंसिल पकड़ा रही हूँ बट ये पकड़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, पेंसिल ही फेंक दे रहे हैं। बट कोई बात नहीं, सीख जाएँगे धीरे-धीरे। और ये है क्यूट सी आस्था, जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट बोलती है, बहुत ज़्यादा ही क्यूट बोलती है। बट यही है कि थोड़ा रोती ज़्यादा है। अभी हँसती-हँसती रहेगी, उसके बाद से लगेगी रोने। अब क्या करें, इन सब के रोने से तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। नर्सरी क्लास में जो आ गई हूँ, इतना ज़्यादा बच्चे रोते हैं, इतना ज़्यादा बच्चे रोते हैं। जो नर्सरी क्लास टीचर सँभालते हैं भई उन सबको तो बहुत-बहुत सैल्यूट है। कैसे सँभालते हैं वो लोग क्लासेस, मेरे से तो नहीं हो रहा है, पर फिर भी सँभाल रही हूँ किसी तरीके से। तो अब बच्चों को लेकर आए हैं हम लोग कंप्यूटर लैब में। कंप्यूटर लैब का ये फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे ये सारे बच्चे आज कंप्यूटर लैब में आए हैं। तो ये कुछ एमएस पेंट पे सर काम इन सबको सिखा रहे हैं, कुछ वर्क करना। तो ये बच्चों ने कुछ-कुछ बनाया है अपने आप से ही, सर ने बस थोड़ा-थोड़ा हिंट दे दिया है, थोड़ी-थोड़ी गाइड कर दिया है थोड़ा-थोड़ा इन लोगों को। तो बाकी बच्चे अपने आप से जो इनको समझ में आ रहा है, वो ये बना रहे हैं। तो यहाँ मेरा क्यूट सा बच्चा कुंज जो कि है पोएम सुना रहा है। बट इसका वॉइस मैंने म्यूट कर रखा है क्योंकि मैं तो बना रही हूँ ब्लॉग। अब ब्लॉग में मैं पूरा-पूरा पोएम सुनाऊँगी आप सबको, तो ब्लॉग हो जाएगा काफ़ी लंबा। तो ये है ओजस्वी जो कि बहुत ज़्यादा रो रही थी, ये नर्सरी की बच्ची है, बट ये मेरे पास आई है रोते-रोते, तो फिर मैंने इसको गोद में लिया और उसके बाद ये सो गई हैं। तो यहाँ पे हो गया है लंच ब्रेक और दक्ष कर रहे हैं लंच। ये पराठा तो कभी खाते ही नहीं है, सिर्फ़ आलू-आलू खाते हैं।
इनको पराठा पता नहीं क्यों पसंद ही नहीं है। बाकी बच्चे भी अपना-अपना लंच कर रहे हैं और यहाँ पे देखिए आस्था खा रही है हलवा। सब बच्चे बहुत ज़्यादा हलवा लेकर आते हैं। सबसे ज़्यादा बच्चों के टिफ़िन में आपको देखने को मिलेगा हलवा, मैगी देखिए ओजस्वी भी हलवा ही खा रही है। हलवा, मैगी और मैकरोनी और खीर, ये सारी चीज़ें आपको बच्चों के टिफ़िन में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी। वैसे बचपन में तो हम लोग भी मैगी के लिए बहुत ज़्यादा झगड़ा करते थे, बहुत ज़्यादा मम्मी से आके कहते थे बच्चे मैगी लेकर आते हैं, हमें भी मैगी लेकर जाना है। फिर मम्मी हम लोग को भी मैगी बना के देती थी, पर हम लोग बहुत कम मैगी स्कूल लेके गए हैं, ज़्यादातर तो घर ही पे खा लेते थे। ये है कृति लाडो, ये भी बहुत स्वीट है और यहाँ पे देखिए सबसे क्यूट बच्चा और सबसे छोटा सुशांत, बहुत सीधा बच्चा, बहुत सीधा, एकदम बोलता ही नहीं है और यहाँ है इसकी बहन अलका। दोनों हमको लगता है ट्विन्स हैं क्योंकि दोनों का एज हमको सेम ही लगता है और दोनों सेम ही क्लास में भी हैं, सुशांत और अलका। ये कुछ बच्चे यहाँ पे बैठ के खा रहे हैं, जो कि यहाँ पे मैट्रिक्स बिछा हुआ है, उस पे बैठ के सारे बच्चे लंच कर रहे हैं आराम से। तो ये है तमन्ना का टिफ़िन और ये है आदित्य का टिफ़िन और यहाँ पे है प्रांजल, ये भी बहुत स्वीट बच्ची है, बहुत अच्छा बोलती है। जैसे लगता है कितनी समझदार है, बट है नर्सरी में ही पर इतना भयंकर-भयंकर बोलती है ना, जैसे लगेगा कि कोई बड़ा इंसान बोल रहा है। तो यहाँ पे थी ऋषिका जो कि अभी लंच करना स्टार्ट की है और ये तो अपने क्लास में बैठती ही नहीं है, बहुत ज़्यादा रोती है अपने भैया के पास बैठने के लिए। छोटे-छोटे बच्चे हैं ना, तो अपने भैया और अपने दीदी के पास ही बैठना ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। तो इन लोग को यहाँ पे ले आने के लिए, यहाँ पे बैठाने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। और ये है आरोही जो कि मुझे अंबिका जैसे लगती है, जहाँ मैं पहले पढ़ाती थी वहाँ पे एक लड़की थी अंबिका, उसी की जैसी ये मुझे लगती है। तो देखिए तमन्ना कितने अच्छे से खाना खा रही है अपना और ये है ऋषिका जो कि अब खाना खाना स्टार्ट की है। आप लोग को मेरे वीडियोस ऐसे ही देखने को मिलेंगे स्कूल के, तो आप सब प्लीज़ बोर मत होइएगा कि क्या एक ही चीज़ डेली-डेली दिखाती हैं। अब मैं कहाँ से नई चीज़ लेकर आऊँ? मेरी लाइफ़ में बस स्कूल, घर यही सारी चीज़ें हैं। अभी कुछ दिन बाद आपको कुछ नया कंटेंट देखने को मिलेगा जैसे शादी का या अगर मैं कभी कहीं घूमने जाती हूँ तो उस चीज़ का, बट तब तक के लिए आप इसी से काम चला लीजिए। और आप सबको अगर स्कूल की लाइव बच्चों को देखना पसंद है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो मेरे चैनल पे नए हैं, वो तो प्लीज़ बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए और जो पुराने हैं, वो प्लीज़ अनसब्सक्राइब मत किया करिए। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, एक सब्सक्राइबर कम हो जाता है तो। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर किया करिए, कमेंट किया करिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, बहुत खराब तो ये चीज़ लगती है। अगर मतलब देख रहे हैं तो छोटा-सा कमेंट डाल ही देंगे तो आपका क्या ही चला जाएगा। 1 मिनट भी नहीं लगता है कमेंट करने में, 1 सेकंड लगता होगा हमको लगता है। अरे नहीं कुछ लिख पा रहे हैं तो इमोजी डाल दीजिए, हार्ट डाल दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, पर कमेंट ज़रूर किया करिए। तो यहाँ मैं घर आई तो देखिए मेरा भाई लेकर आया था कहीं से शहतूत, तो ये कुछ ऐसे शहतूत है और यहाँ पे देखिए कुछ ब्लैक और रेड कलर के भी शहतूत है। देखिए मेरे हाथ में लग गया जैसे लग रहा है खून। ख़ैर शहतूत बचपन में हम लोग पेड़ से बहुत तोड़ के खाया करते